शुभांशु जी, आप पहली बार इतना सफल मिशन कंप्लीट करके अपनी मातृभूमि पे आए हैं, यहाँ से पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं और जो भविष्य के मिशन है उनके लिए क्या कहना है? तो ये सवाल सबके लिए है, मीडिया आउटलेट के लिए, इंडिविजुअल नहीं है। ये पूछ रहे हैं लेकिन ये जवाब सबके लिए है। और मैं पहले तो बहुत खुश हूँ। ये उत्साह देख के, जो ये एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरे मिशन के बाद, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसे अपना लिया है, इस मिशन को। और ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ है, अब इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी जर्नी पे जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो और भारत ऑलरेडी अपने मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः मून पे लैंडिंग की हमारे ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं। तो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मोमेंटम बना है, अभी इसको यूज़ करके हमें आगे जाना है और हमें वो सारे मिशन एग्जीक्यूट करने हैं जिनका हमने अपनी पॉलिसी में इस समय मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन पीरियड है और आगे आने वाले सालों में आप कई सारे सक्सेसफुल मिशन देखेंगे, जब भारत की धरती से, भारत के लॉन्च व्हीकल पे, भारत के कैप्सूल पे कोई भारतीय ऊपर स्पेस जाएगा। आपकी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव कैसा रहा? और दूसरा, अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी? अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव बहुत ही यूनिक था। ऐसा कुछ मैंने पहले सोचा नहीं था। कुछ इमेजिनेशन थी मन में कि इस तरह से दिखेगा या ये वाला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। और मैं कहूँगा कि अनइमेजिनेबल एक वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ये दृश्य जब आप बाहर जाते हैं और पहली बार देखते हैं, और बिना ग्रेविटी के रहना, ये अलग अपने आप में ही एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। चुनौती, शरीर हमारा, पूरी एवोल्यूशन जो हमारा हुआ है वो ग्रेविटी में हुआ है, और अचानक से आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आपके शरीर को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत के कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। राकेश शर्मा जब गए थे स्पेस में तो उन्होंने भारत को देखा, उनसे पूछा गया कि कैसा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप जब गए, आपने भारत को देखा, आपके मन में क्या ख्याल आया? और कहा जाता था, पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पेस से जाके चाइना की दीवार दिखती है और तमाम चीजें दिखती हैं। आप सच्चाई हमें बताएंगे कि वहां से आखिरकार क्या दिखता है और अपना भारत कैसा दिखता है, और भारत के लिए क्या फीलिंग आई जब आपने ऊपर से जाके उसको देखा? आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा जो मैंने स्पेस से दिया था। मैंने उसमें बताया था एग्जैक्टली कि भारत कैसा दिखता है ऊपर से, एज अ ट्रिब्यूट। और वैसे भी सच में सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ सारे इंडियंस हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से। बट सच जो उसकी पोजीशनिंग है, जैसा वो है, जब हम नीचे से ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप इंडियन ओशन से, फिर अरेबियन सी से आप क्रॉस करते हो इंडिया को, बिल्कुल डार्क होता है, एकदम अंधेरा होता है रात में, स्पेशली नाइट पास में। और फिर अचानक से एकदम चमकता हुआ भारत, जो हमारा पेनिनसुला है, वो उभर के आता है सामने। और वही वीडियो में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखा रहा था कि किस तरह से कितना सुंदर भारत वहाँ से दिखता है। तो वाकई बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अलग सा एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब आप उसको देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष से। आप अपनी कंट्री को देखते हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं, तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं। बट वाकई में भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। 18 दिन की आपकी यात्रा रही, आप सब कल वहां से वापस आए और आपने, जैसा कि मैंने आपको सुना, आपने बताया कि 24 घंटे में 16 बार दिन, 16 बार रात होती थी। आपने पूरे ब्रह्मांड की गति को वहां से खुली आंखों से देखा है, और साथ ही भारत से लोग बैठ के अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि सब कुछ सक्सेस रहा, मिशन भी पूरी तरह से सक्सेस रहा। कभी कभी डर भी लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि संपर्क, जैसा कि कल्पना चावला में एक बार वो हादसा हुआ था तो लोग कहीं न कहीं उसको सुन करके डरे सहमे भी थे। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ अंतरिक्ष की घटनाओं के बारे में बताएं आप। मिशन, अंतरिक्ष में जाने का जो मिशन है अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और चैलेंजिंग है। कोई रीज़न नहीं है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए या वहाँ पे जीवन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं है। तो ये तो ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हमने ऐसी स्थिति बनाई है कि वहाँ पे हम जाके रह भी सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम लगती है। हम एस्ट्रोनॉट तो दिखते हैं सामने, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। हमारे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, हमारे इंडिया के जितने रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी अथक परिश्रम किया पिछले पूरे 1 साल में, और वो साइंस और वो एक्सपेरिमेंट्स बनाए जो मुझे स्पेस में जाके करने थे। इसरो की टीम लगातार यूएस में नासा और एक्सिम स्पेस और स्पेसएक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में लगी हुई थी ताकि मिशन के सारे पहलू जो हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ।
तो इन मिशन को सक्सेसफुल बनाने में किसी एक दो आदमी का योगदान नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम लगती है और वो फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं आगे जाने के लिए, वो हम सक्सेसफुली उन्हें अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी जो टीम हमारे पास है। आपने दोनों का अनुभव लिया, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इसमें से अगर एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे और क्यों? बहुत ही टेढ़ा सवाल है आपका ये। मुझे लगता है हम अंतरिक्ष इसलिए जाते हैं ताकि हम ये जो मिशन है, या हम मून पे जाने की, चांद पे जाने की बात करते हैं, या हम उसके बियॉन्ड जाने की बात करते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग मिशन है। आप ये मिशन इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि इन मिशन को परस्यू करते समय, इनको अचीव करते समय आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको मालूम ही नहीं था कि आप कर सकते थे। तो इन मिशंस को अचीव करते वक्त जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट धरती पे होता है। तो मैं एक तरह से कहूँगा कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं धरती को बेहतर बनाने के लिए, ये समझने के लिए कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो कैसे पोटेंशियली, वो जो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं धरती पे वो सॉल्व हो सकते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैंने अपने मिशन के दौरान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए उनमें माइक्रो एल्गी को ग्रो किया। माइक्रो एल्गी बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं और अगर ये सक्सेसफुली हम ग्रो कर पाते हैं कन्फाइंड स्पेसेस में तो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, ना ही स्पेस में, कि ना ही सिर्फ स्पेस में बल्कि धरती पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेनिफिट है ये शायद बहुत सिंपल नहीं है, लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को, बट कॉम्प्लेक्स मिशन परस्यू करने की जो वजह है एक बहुत बड़ी, वो ये है कि उनके परस्यू करने के टाइम पे हम बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं धरती पे। मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर पाए हैं और मुझे लगता है कि अब ये जो डोर्स हैं, ये दरवाजे हैं, ये खुल गए हैं उनके लिए। और एक चीज़ होती है कि हम स्पेस में रिसर्च करके हम साइंस का डेटा लेके आएँ, लेकिन इस बार चूंकि पहली बार था तो अब हमें ये भी समझ में आ गया है कि हम जो एक्सपेरिमेंट ज़मीन पे करते हैं, धरती पे करते हैं, हम उसे स्पेस में इनेबल कैसे करें, उसे स्पेस के लिए कैसे बनाएं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, ये हमारे जो कंट्री के रिसर्चर्स हैं इन्होंने सीखा, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए और मैं इनको लेके गया और मैंने उसे वहाँ पे किए और मैं बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि जितने भी हमारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने 100% एकम्प्लिश किए स्पेस में। बदलते भारत और विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, मुझे लगता है किसी एक चीज़ से वो अचीव नहीं होगा, सिर्फ प्रयोगों से वो अचीव नहीं होगा। हर एस्पेक्ट, स्पेस मिशन का हर एस्पेक्ट जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, यूथ को इंस्पायर करने में, साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने में, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डेवलप करने में। तो मुझे लगता है हर पहलू को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे तो एक बहुत अच्छा रोड मैप मिलेगा जो कि हमारे डेवलपमेंटल पाथ को हमें दर्शाएगा कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। लखनऊ से जो आपका सफर अंतरिक्ष तक कर रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी अहमियत आप किस चीज को मानते हैं? दूसरा, सनातन धर्म में आपका परिवार आस्था रखता है। जब आप अंतरिक्ष में थे, एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिला, वहां पे क्या आपका रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहा? मेरी जो जर्नी रही है, मुझे लगता है कि एक ही मूल मंत्र मैंने फॉलो किया है, वो ये है कि जब भी कभी कोई नई चुनौती या नया मौका आपकी लाइफ में आए तो आप उसको हाँ बोलिए और ये मत सोचिए कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो सही होगा या गलत होगा, उस समय मत सोचिए, आप उसको करिए और करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि वो सही है या गलत है। और दूसरी रही स्पिरिचुअलिटी और आपने जो उसकी बात की, तो मुझे लगता है कि आस्था तो होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिशन है, चैलेंजिंग मिशन है और बहुत सारा रिस्क होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आस्था जो मेरी है वो मेरी टीम में है और मेरी जो ये पूरी ग्राउंड पे जो इतनी बड़ी टीम लगती है और उनकी भी आस्था रहेगी, उनकी आस्था मुझ में है और मेरी उनमें है, तभी तो इतना आसानी से हम लोग कहते हैं कि हम आपके बनाए हुए रॉकेट में और कैप्सूल में बैठ के हम अंतरिक्ष में जाएंगे, ये रिस्की मिशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भरोसा है, जो ट्रस्ट है वो इस्टेब्लिश होता है इसी तरीके से, सारी चीज़ों को समझ के हम कैसे वहाँ जा रहे हैं और कैसे वापस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि जो एक ट्रस्ट की भावना है वो बहुत बड़ी है, जो हमें सक्सेसफुली ये मिशन अचीव करने में
मदद करती है। मैं कुछ समय पहले दिल्ली आया था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई काफ़ी लोगों से, वहाँ पे भी सम्मान हुआ इस चीज़ को लेके, और आज मैं यहाँ वापस आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं जब से वापस आया हूँ तब से मुझे केवल जिस तरह का प्रेम और सपोर्ट जो मिल रहा है वो मैंने इमेजिन नहीं किया था जब मैं वहाँ पे मिशन पे गया था। जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है ये बहुत इनकरेजिंग है। मुझे मेरे जो रिजॉल्व है आगे जो हमें काम करना है उसको बहुत इसने स्ट्रांग कर दिया है ऑलरेडी। और स्पेशली आज लखनऊ आने के बाद जब बच्चों को मैंने देखा कि वो सुबह से खड़े हुए थे, आप लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा मैंने तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके, और होना भी चाहिए। ये हम सब का एक अचीवमेंट है, हमारे पूरे देश का अचीवमेंट है। और सच में मेरा मतलब जो फीलिंग है इस समय, मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ इन चीज़ों को लेके जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है। और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हम एक स्टेप दूसरा स्टेप हम लेते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे।